रेवाड़ी में प्रॉपर्टी के नाम पर चल रहा है बड़ा खेल। रेवाड़ी में विशेष समुदाय के लोग कैसे चलते हैं चाल, आप खुद ही सुन लीजिए इस शख्स की जुबानी। कैसे जमीन खरीदकर बनाया गया धर्मस्थल मोहल्ला महरवाड़ा का। मेरा सतीश कुमार वर्मा, मोहल्ला महरवाड़ा, रेवाड़ी का रहने वाला। ये जो आपके पीछे जो प्रॉपर्टी है, हाँ, ये आपने किसको मैंने बत्रा से खरीदी थी, है जी। बत्रा भी उसका बाप तो चला गया जिसने बेची थी, उसके लड़के हैं, है जी। और ये जमीन फिर मैंने सोनू नाम के और इसको दे दी। किसको? सोनू है कतोपर वाले। अच्छा। उनको कतोपर वालों को मैंने बेच दी। तो उन्होंने फिर बताइए उसमें मस्जिद बनाने की कोशिश करी है, मस्जिद बना दी। ये उनकी हेडिंग है, मोहल्ले की हेडिंग है, मेरी हेडिंग थोड़ी सी है। वो बात आपकी सही है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी? नहीं, ये पहले ऐसी थी, नहरा था, इसमें गाय भैंस बनती थी। मतलब कोई वक्फ बोर्ड से तो इसका कोई ताल्लुकात नहीं? वक्फ बोर्ड की है जी ये जगह। तो अच्छा। जगह वक्फ बोर्ड की, ये चली आ रही है, उसका नाम उसमें रसीद कटी है। मस्जिद नहीं थी पहले ये? हाँ, मस्जिद नहीं थी। अरे मस्जिद नहीं थी इसमें, इन्होंने बाद में आके मस्जिद लिख दी। वो इनका वो है, हमने तो अपने कमरा के हिसाब से। कब बेची आपने ये सन तो 7 हो गया होगा, 7-8 में। हाँ, 7 में मेरी मैं गुजरी थी तो 8 में बेच दी थी। ये कैसे, मतलब तहसील में रजिस्ट्री हुई है वगैरह? ये नहीं, इसका वो बस ये एफिडेविट लिखा हुआ है दोनों के पास। अच्छा। इनके पास भी और हमारे पास भी। अच्छा। तो मैंने एक बार कोशिश करी थी अपने नाम उसमें दे दिया, मैंने कागज ही रख लिए, मेरे पैसे भी रख लिए। मैंने मस्जिद के पत्थर में गया था मैं, मेरे तो कागज भी 1300 रुपये भी लगा दिए, 3000 अलग ले लिए, और मेरे को कुछ भी नहीं तो दिया, मेरे कागज भी रख लिए। किस चीज के लिए दी था? ये 99 साल का पट्टा बदलवाने के लिए। अच्छा। वक्फ बोर्ड की जमीन का किराया तो उस पर चढ़ता है। अब ये कौन है, किसके पास है फिलहाल? अब ये फिलहाल सोनू और मकसूद है, ये दोनों इसके मालिक। बाकी ये जगह जो है मेरे पास है। एक कमरा आपके पास? हाँ, एक कमरा है बस। बाकी नमाज इसकी ऐसी वो लिखी हुई है, सारा एफिडेविट वगैरह। नमाज पढ़ी जाती है जी? नमाज पढ़ी जाती है यहाँ पर? हाँ, नमाज पढ़ी जाती है शुक्रवार। हाँ। तो कितने में बेची है आपने? मैंने बेची थी पता 5-60 में, ऐसे लिखा हुआ है इस कागज में। 5-60 में? मतलब मैंने पैसे नहीं कमाए। मैंने पैसे कमाने के पर्पज से नहीं ली थी, मैंने स्कूल खोलने के पर्पज से ली थी कि मैं यहाँ बच्चों का स्कूल खुलवा दूं। लेकिन वो क्या है, हमारी माता जी का एक्सपायर होने के बाद मुझे सब कुछ भूल गया मैं, बस मैंने छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया सब कुछ। सुना आपने। अब आप मोहल्ला शुक्रपुरा निवासी इस शख्स की भी सुनिए, कैसे कई सालों से रह रहे एक गरीब परिवार को इस जगह से निकालकर इस जमीन पर एक विशेष समुदाय अपना धर्मस्थल बनाने की तैयारी कर रहा था। रेवाड़ी प्रशासन के दखल के बाद काम को रुकवाया गया। सुनिए इस शख्स की जुबानी। आपका? भगवान दास। भगवान दास जी, क्या है पूरा मामला मस्जिद का? तो सब पहले तो पंजाबी रहा करते, उसके बाद 2 साल से चले गए वो पंजाबी भी, अब पता नहीं है समाज रहा है। ये कितने साल पुरानी मस्जिद है? मस्जिद तो बहुत मुसलमानों के टाइम की है। क्या खंडित पड़ी है? खंडित पड़ी है। तो यहाँ पे कौन निर्माण करवा रहे हैं? सब हमें तो पता नहीं कौन है, वो लेबर लगी हुई थी कल परसों। तो ये आप मोहल्ले के डीसी साहब के पास गए तो क्या डीसी साहब ने क्या कहा? मतलब क्या काम तो गया नहीं थे। मैं बोलूं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम आपके साथ हैं। अवैध रूप से ये निर्माण कार्य चल रहा था, हमने वो रुकवा दिया। किसके साहब ने रुकवा दिया? हाँ, उन्होंने रुकवाया, बहुत सपोर्ट किया हमें, और आगे भी बोल रहे हैं अगर गलत चल रहा तो हम साथ देंगे। इसमें कोई शकूर खान करके उसने बोला कि मैंने 5 लाख रुपए खरीद लिए, वो यहाँ पे आके रात दरवाजे लगा के गया है। फिर रात से इसने कल परसों से यहाँ पे काम चालू करवाया दोबारा। तो हमने लेबर से पूछा है भाई क्या बना रहे हो, तो उन्होंने बोला मस्जिद का काम चालू हो रहा है। तो मोहल्ले वालों ने, सभी मोहल्ले ने मिलकर इसका ऑब्जेक्शन करा, डीसी साहब के पास गए, उन्होंने यहाँ टीम भेजी, काम रुकवा दिया। डीसी साहब का धन्यवाद। हाँ, बहुत धन्यवाद डीसी साहब। आखिर कौन लोग हैं जो इस खेल को खेल रहे हैं, आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये जमीन किसने खाली करवाई। जो परिवार इसमें रह रहा था वो गया कहाँ। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करे तो मामला ही कुछ और निकल कर सामने आएगा, अगर वक्त रहते प्रशासन नहीं जागा तो। मुन्ना क्या करने आए यहाँ पे? सर, ये बल्ली बुल्ली खोलने आए। मस्जिद से बल्ली हटा रहे हो? हाँ। किसने भेजा आपको?
जो काम करवाते थे ठेकेदार जो अपना बोले भाई वहाँ काम नहीं कौन होगा। ठेकेदार था? काम नाम भी तो होगा भाई। हाँ नाम तो था, बसारा था, जिनके हम अंदर पहले यहाँ काम करते थे। हाँ। इसके बाद फिर यहाँ काम लगा तो बोले भाई अगला काम को तो फिर अपना काम हटाने अपना करना। मस्जिद में काम लगा? हाँ मस्जिद में यही पर कर रहे तुम ही थे। काम कर रहे थे यहाँ पे? हाँ कर रहे थे, 3 दिन काम किए थे। कौन लोग करवा रहे थे आपसे? ठेकेदार कौन था? ठेकेदार तो देखिए सर, इनका तो ये यहाँ काम चल रहा था, ये कोई और ठेकेदार हैं। अब हटा रहे हो? अभी अभी हटा रहे हैं हम, सब सामान सब निकाल लेंगे यहाँ से। 2 आदमी हो आप? अभी 2 आदमी। क्या नाम है उसका और आपका? उसका जय नाम है, मेरा मुन्ना। नाम बताओ पहले तो। नाम सही बता रहा हूँ भाई, मुन्ना राय मेरा नाम है। आधार कार्ड देख लो। कहाँ? बिरादरी है? हिंदू है और वो भी हिंदू है, वो मेरा साला है। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद बताइए। ये क्या मामला है जो मस्जिद के ऊपर ये शुक्रपुरा में मस्जिद निर्माण का कार्य चल रहा शुक्रपुरा मस्जिद है जो वो आर्गन ऑफ बोर्ड के प्रबंधन में है, ठीक है। तो उसमें 10 तारीख की रात को किसी ने मेन जो गेट है उसको तोड़ने का प्रयास किया, उसका ताला वाला तोड़ा है। तो उसके रिगार्डिंग उसमें यह था कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो जाए, तो नेक्स्ट डे हमने उसको SHO जो है अपने कंसर्न SHO सिटी उनको एक कंप्लेंट दी इस रिगार्डिंग, और उनकी कॉपी जो SP सर को और DC सर को भी दिए कि भाई शहर है, क्षेत्र में आपसी सद्भाव शांति ना खराब हो, उसको मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना कोई खराब हो, उसके मद्देनजर कंप्लेंट दे दी। ये मोहल्ले वासी DC साहब के पास गए तो ये निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। निर्माण कार्य वहाँ ऐसा कोई नया निर्माण कार्य कुछ नहीं, और माइनर रिपेयर की कोई चीज़ें थी वो है, वो भी अब हमने फिलहाल रोक दिया है, ठीक है। रेवाड़ी शहर में और भी मस्जिद हैं जो बंद पड़ी हैं काफ़ी समय से, सालों पुरानी, जी 100 साल, ये भी 100 साल से ऊपर की मस्जिद है, और यहाँ पंजाबी समाज रहा करता है, वो यहाँ से भगा दिया गया है और इसके ताले वगैरह द्वारा नए लगवा दिए गए। देखिए कोई भी वक्त प्रॉपर्टी है, अगर वो एंक्रोचमेंट में है तो एंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए डिपार्टमेंट हमेशा प्रयासरत रहता है कि एंक्रोचमेंट रिमूव करी जाए। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मस्जिद की हो या कोई और प्रॉपर्टी हो, अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसके लिए एंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए हमेशा कोशिश रहती है। वहाँ के निवासियों ने एतराज उठाया तो इसको रुकवा दिया गया। किसको? वार्ड वासियों के, वहाँ के शुक्रपुरा के जो मस्जिद के पास रह रहे हैं। निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। निर्माण कोई नया कुछ नहीं हो रहा, तो वो मैंने बता दिया है आपको, वो चीज़ अब फिलहाल अब कुछ नहीं है उसमें, वो हमने कंप्लेंट अपनी थाने में दे दिया ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं खराब ना हो जाए इन फ्यूचर, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और कोई भी अराजक तत्व रात में आकर के इस तरह की हरकत कर रहा है तो उससे पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, तो वो एक अपने आप में एक खतरा पैदा करता है, दिक्कत पैदा करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए हमने SHO साहिबा को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया, उनको कंप्लेंट भी दी इस बार। ठीक।